निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हर हफ्ते देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स है वो कहां से सपोर्ट ले सकते हैं और कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बार निफ्टी 50 का वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं, जिससे बेसिकली हमें निफ्टी 50 का वैल्यूएशन का पता लगेगा। तो यहाँ पे हमने जो डेटा लगाया है वो 15 मार्च से लेके लगभग 23 अप्रैल का जो है लेटेस्ट डेटा हम लोगों ने लगाया है। तो 15 मार्च को जो निफ्टी 50 का पी था यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो थी वो थी 40.66, यानी कि जो है निफ्टी 50 की जो वैल्यूएशन थी काफ़ी हाई थी। और मैं बार बार आपको एडवाइस कर रहा था कि ये जो रेशियो है यहाँ पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। रिस्क टू जो रिवॉर्ड रेशियो है वो हमारी मैच नहीं हो रही थी। और धीरे धीरे आप देखिए जो वैल्यूएशन है वो धीरे धीरे निफ्टी 50 की डिक्रीज़ हो रही है। अब 23 मार्च 2021 का डेटा देखिए, वहाँ पे 32.07 है, यानी कि 32 के आसपास जो है रिड्यूस होकर 40 से 32 के आसपास जो है निफ्टी 50 की वैल्यूएशन यानी कि पी रेशियो आ चुकी है। तो अब यहाँ पे चल के हम लोग धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। आपका जो पोर्टफोलियो है उसका लगभग 15 से 20% आप यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। हालांकि ये जो वैल्यूएशन है अब भी थोड़ी सी हायर साइड पे है, लेकिन 40 के मुकाबले बिकॉज वहाँ पे तो हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड था वो बिल्कुल मिसमैच हो रहा था। 32 जो है समवॉट रीजनेबल है, यहाँ से हम लोग इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम होगा जब ये जो पी है 24 25 या 26 के आसपास भी आ जाएगा, तो सबसे बेस्ट टाइम होगा हमारा लमसम के इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि ये रेशियो भी रीजनेबल सी है, आप यहाँ पे भी अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एनएससी का जो है निफ्टी 50 का पी रेशियो। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं, चलते हैं सीधा निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर। तो यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है वो है लगभग 14,550 का, और इमीडिएट सपोर्ट रहेगा लगभग 14,200 का, यानी कि 14,550 के अबो ही बाइंग बनती है। और यहाँ से हम ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, यहाँ से हम 100 रुपये का टारगेट रख सकते हैं, यानी कि 14,550 के अबो हमें जो टारगेट लेना है वो लगभग लेना 14,650 का, और उसके ऊपर 14,750 का, एंड देन ये 14,800 850 तक भी जा सकती है अपसाइड में। लेकिन वहाँ पे ये पूरा इसका रेजिस्टेंस एरिया है, और साथ साथ ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसका भी यहाँ रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है। तो यहाँ से अगर कोई रिवर्सल कैंडल मिले तो यहाँ से हम लोग सेल भी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई बाइंग की। अगर सेल साइड की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है सपोर्ट लाइन हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे 1 2 3 4 बार ये सपोर्ट ले चुका है, तो 14,200 के आसपास इसका सपोर्ट है। अगर उसके नीचे ये ट्रेड करता है तो एक बार इस कैंडल का जो लो है लगभग 14,150 का, तो उसको ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा। 14,200 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो, और 150 के नीचे ट्रेड करता है तो अब की बार ये काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है। अब की बार ये शोर शॉर्ट 14,000 और उसके बाद 13,800 को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल जा सकता है। तो आप लेवल्स नोट डाउन करिएगा। बाई साइड का होगा जो लेवल मेरा 14,550 का, और सेल का होगा 14,200 का। 14,200 के नीचे मैंने आपको बताया कि 150 को ये टेस्ट करेगा एक बार। अगर उसके भी नीचे ट्रेड करता है तो फिर अब की बार ये हमें 14,000 और 13,800 के लेवल बिल्कुल दिखा सकता है। चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। अगर निफ्टी बैंक का इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 31,800 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है लगभग 30,400 के आसपास। तो 31,800 के अबो आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। उस केस में टारगेट रहेगा हमारा 32,000 और 32,200 के लगभग का। हालांकि यहाँ जो है इसका जो इसके अबो जो रेजिस्टेंस रहेगा वो होगा 32,400 से 500 का एरिया। 32,400 और 500 का जो एरिया है वो इसके लिए अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर उसके अबो क्लोजिंग ये देता है तो हम फिर बात करेंगे 33,000 की। जहाँ तक डाउन साइड की बात है तो सेल साइड जो सेल बनेगी इसकी वो बनेगी 30,400 के नीचे। 30,400 के नीचे ये ट्रेड करता है तो कंफर्म हमें 30,000
और उसके बाद हमें ये लगभग 29,500 29,000 तक के भी ये लेवल दिखा सकता है। यहाँ पे भी एक छोटी सी सपोर्ट लाइन आप देख सकते हैं यहाँ बन रही है, यहाँ पे ये 1 2 3 और लगभग 4 से 5 बार सपोर्ट ले चुका है। तो ये वाली जो लाइन है वो भी इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। हालांकि एक मोमेंट यहाँ पे आपको और भी मिल सकता है। इस कैंडल का जो लो है आप 31,300 मान के चलिए, 31,300 के नीचे आपको 31,000 तक की यहाँ पे एक मूवमेंट भी मिल सकती है, लेकिन सेफ लेवल होगा 23,400 का सेल के लिए और बाई का होगा 31,800 का। स्टॉक्स के अंदर सबसे पहले रिलायंस से शुरू करते हैं। तो ये देखिए रिलायंस का डेली चार्ट है। लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि 1850 से 1900 का जो एरिया है वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा शेयर है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात है तो यहाँ पे एक रेंज की फॉर्मेशन ये कर रहा है और उस रेंज का हाई है लगभग 1920 का। आप 1925 के अबो इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट वीक 1925 के ऊपर हमें 1950 और 1980 और धीरे धीरे 1990 से 2000 तक के भी लेवल दिखा सकता है। जहाँ तक सेल साइड की बात करें तो 1870 के नीचे एक आपको मूवमेंट मिल सकती है जो इसको लगभग 1850 तक ले जा सकती है। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग शेयर है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। अगर HDFC की बात करें तो इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 2500 से 2510 का एरिया। 2510 के अबो ट्रेड करे तो फिर आराम से ये हमें 2540 से 2550 तक के लेवल दिखा सकता है। वहाँ पे ये छोटी सी जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इस केस में हम यहाँ देखेंगे कि अगर ये रेजिस्टेंस लाइन को निकाल देगा तो फर्दर अपसाइड के अंदर जा सकता है, और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा तो फिर दोबारा से 2500 की तरफ आ सकता है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो है 2370 के आसपास। 2360 से 70 का एरिया इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, और यहाँ पे अगर आपको ये मिले, अगर कोई रिवर्सल कैंडल बने यहाँ पे 2370 के आसपास, तो वहाँ पे भी एक बाइंग बन सकती है। एक सेल यहाँ पे भी बन सकती है अगर ये 2500 के आसपास, अभी तक तो खैर हालांकि इसने कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बनाई है, लेकिन 2500 के आसपास अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल मिले तो वहाँ से भी एक सेलिंग बन सकती है। हालांकि अगर इसका कैंडल देखा जाए तो ये जो कैंडल है काफ़ी बुलिश है और 2510 के अब आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर HDFC बैंक की बात करें तो इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 1450 का। 1450 के अब वो ही इसके अंदर बाइंग बनेगी जो इसको लगभग 1470 और 1490 तक इसको ले जा सकती है। यहाँ पे एक छोटी सी आप रेजिस्टेंस लाइन भी देख रहे हो, अगर इसको भी ये निकालता है यानी कि 1440 के अब वो भी एक छोटी सी मूवमेंट ये दे सकता है 1450 से 55 के लिए। जहाँ तक डाउन साइड की बात करें तो 1390 के नीचे ही इसके अंदर सेलिंग बनती है। 1390 के नीचे फिर दोबारा से 1370 और 1350 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। हाँ, 1350 इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से अगर आप को कोई रिवर्सल कैंडल दिखे तो आप इसको भी यहाँ से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हालांकि अगर किसी भी केस में इसने अपने 1340 के सपोर्ट को तोड़ दिया तो फिर इसके अंदर गिरावट जो है काफ़ी बड़ी आ सकती है। अगर कोटेक की बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा लगभग 1760 का। 1760 को निकालेगा तो फिर ये 1800 1810 की तरफ आने की कोशिश करेगा। इमीडिएट सपोर्ट जो है इसका 1680 से 1700 का पूरा एरिया इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर इस 1670 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर अब की बार ये आराम से आपको 1650 और 1600 तक के भी ये लेवल दिखा सकता है। हालांकि यहाँ पे ये जो इसका जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे इसने एक जो कैंडल बनाई है वो रिवर्सल है, तो उसके लो के नीचे यानी कि 1720 के नीचे भी आपको एक मूवमेंट मिल सकती है जो इसको लगभग 1700 तक ले जा सकती है। अगर ICICI बैंक की बात करें तो इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 582 के आसपास रहेगा। अगर इसके ऊपर ये ट्रेड करता है तो फिर आपको 590 और 600 तक के लेवल ये दिखा सकता है। और ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है अगर इसको भी ये निकाल देता है तो फिर आपको फर्दर अपसाइड के अंदर अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। हालांकि इसी लाइन के आसपास इसने जो कैंडल बनाई है वो ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है यानी कि रिवर्सल कैंडल है। तो आप 560 के नीचे आप इसके अंदर एक सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं जो आपको लगभग 550 से 545 तक का मूवमेंट ये नेक्स्ट वीक के अंदर आपको दे सकता है। जहाँ तक एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 680 का। 680 के अब वो इसके अंदर बाइंग बनेगी जो आपको 690 और 700 तक ले जा सकती है।
और सपोर्ट की बात करें तो 650 जो है इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे फिर ये 640 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक छोटी सी सपोर्ट लाइन भी आपको दिखाई दे रही होगी, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये धीरे धीरे 620 तक का भी लेवल दिखा सकता है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का इमीडिएट रेजिस्टेंस आप 350 मान के चलिए, 350 के अबो ही इसके अंदर बाइंग बनेगी जो इसको आराम से 365 तक ले जा सकती है। सपोर्ट की बात करें तो 320 इसका इमीडिएट सपोर्ट है, 320 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो 310 यानी कि 310 तक की मूवमेंट आपको डाउन साइड में भी दिखा सकता है। जहाँ तक हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात है तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया था कि ये जो चैनल है उस चैनल के अपर पार्ट पे ये पहुँच चुका है और यहाँ से मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस करी थी। तो देखिए ये यहाँ से ही रिवर्स हो गया है और अब अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 2250 से 2230 के आसपास। तो वहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल मिले तो आप बाइंग कर सकते हैं। और सेल साइड की बात है जहाँ तक करें हम, तो अगर 2300 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो फिर दोबारा से हमें ये 2270 से लेके 2250 तक के लेवल ये दिखा सकता है। आईटीसी 200 के आसपास जो है आया है और वहीं से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। 200 का जो इसका एरिया है वो इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और फंडामेंटली ये भी शेयर काफ़ी अच्छा है, तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी स्लो मूवर है, इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा जो है रैपिड मूवमेंट नहीं देता। 207 के अबो इसके अंदर बाइंग बन सकती है 210 से 215 के टारगेट के लिए, और 200 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है और क्लोज कर देता है तो फिर इसके अंदर एक सेलिंग की भी पोजीशन बन सकती है। हालांकि अभी इसके अंदर मुझे इतनी गिरावट दिखाई नहीं देती, तो 200 के आसपास आप इसके अंदर जो है बाइंग करके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का इमीडिएट सपोर्ट होगा 3070 का, 3070 के नीचे ये हमें 3050 और 3000 तक के लेवल दिखा सकता है। जहां तक अपसाइड की बात करें तो ये जो है इसका सपोर्ट एरिया तो 3070 से 80 के आसपास, यहाँ पे इसने एक रिवर्सल कैंडल बनाई है। आप देखिए डोजी कैंडल है, इस डोजी कैंडल के हाई का जो है ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा यानी कि 3120 के ऊपर, देन ये हमें 3160 तक के लेवल भी दिखा सकता है। उसके ऊपर फर्दर ये दोबारा से 3200 और 3240 तक के भी लेवल ये अपसाइड के अंदर दिखा सकता है। इन्फोसिस का जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो है 1310 का, 1310 के नीचे ही इसके अंदर सेलिंग बनेगी और बाइंग के लिए 1350 के अबो आप इसके अंदर बाइंग साइड में जा सकते हैं। 1370 देन फर्दर 1380 और 1390 के टारगेट के लिए। वैसे भी इन्फोसिस ने जो है बाईबैक की अनाउंसमेंट करी है, बाईबैक का जो प्राइस इन्होंने रखा है वो 1750 के आसपास, यानी कि यहाँ से अब भी 25-30% की अपसाइड है। तो बिल्कुल आप इसको बाईबैक के जो प्राइस रहता है उसको मैच करने की कोशिश करेगा, तो आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं 1310 के एसएल के साथ आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज ये 1750 को मैच करने की ये कोशिश कर सकता है। आज का लास्ट शेयर रहेगा एल&टी का इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा 1300 का, 1300 के नीचे ही इसके अंदर सेलिंग बनेगी और बाई के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1350 का, 1350 के अबो फिर ये हमें 1380 और 1400 तक के भी लेवल दिखा सकता है। अगेन ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है फंडामेंटली, तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। निफ्टी 50 का हमने पी देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो भी ईज आउट हो रहा है, 32 के आसपास आ गया है। तो जो आपको शेयर अच्छे लगते हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ऐसे शेयर के अंदर आप थोड़ा थोड़ा अब इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो का 15 से 20% तक आप इनमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीकली एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।